आज हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। सभी बच्चे भी उपस्थित हैं, सभी शिक्षकगण भी यहाँ उपस्थित हैं और कार्यक्रम का शुरुआत किया जा रहा है। कार्यक्रम में सबसे पहले हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे उस महापुरुष के नाम जिसके लिए हम लोग आज शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, और फिर इसके बाद माल्यार्पण किया जाएगा। और फिर यहाँ पर जितने उपस्थित सर जी लोग हैं, सभी सम्मानित शिक्षक लोग हैं, उनका हम लोग उनका सम्मान करेंगे। सम्मान के रूप में उनके माथे पर रोड़ी लगाई जाएगी और जैसे भगवान को दीप जलाया जाता है, दीप दिखाया जाता है, दीप दिखाया जाएगा बच्चों के द्वारा, हमारे द्वारा। और फिर इसके बाद धूप दीप दिखा करके सभी सम्मानित सर लोग जो उपस्थित हैं उनका माल्यार्पण किया जाएगा। और माल्यार्पण के बाद फिर कार्यक्रम का संचालन होगा। अब ऐसे कार्यक्रम का संचालन हमारी बिटिया क्लास 12 की पलक जायसवाल इसका संचालन करेगी और आप सभी लोग ध्यानपूर्वक शांति से सुनेंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम के संचालन के लिए चीफ गेस्ट की आवश्यकता होती है और हम लोगों के संस्था में एक से एक विद्वान शिक्षक लोग हैं, विद्वान गुरुदेव लोग हैं। और हम समझते हैं कि इस संस्था में उपस्थित जितने भी लोग हैं, सबसे वरिष्ठ अध्यापक हम लोगों के श्रीमान राजेश चौधरी जी हैं, जो वाराणसी के सोशल के हमारे समझ से सबसे बड़े विद्वान हैं। हम चाहेंगे हम संस्था के अविनाश सर जो कि बायोलॉजी के प्रकांड विद्वान हैं, उनसे हम चाहेंगे कि वो आवें और राजेश चौधरी सर जी को बुलावें मुख्य अतिथि के रूप में और इसके बाद फिर आगे का संचालन करें। धन्यवाद। हम शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी स्टूडेंट और टीचर्स लोग का स्वागत अभिनंदन है। हम चाहेंगे कि राजेश सर करेंगे। राजेश सर आइए। अब राजेश चौधरी सर जी के द्वारा दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम हुआ। अब इसके बाद इनके द्वारा सुगंध चलाया जा रहा है और फिर महान शिक्षक या शिक्षकों के सम्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को धूप दिखाते हुए और फिर रोड़ी से टीका लगाते हुए, ताकि इस महापुरुष की आत्मा जहां कहीं भी हो, जो व्यक्ति शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया, उनके लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। श्री राजेश चौधरी जी माल्यार्पण करने जा रहे हैं और इसके बाद अभी ये जो कार्यक्रम था दीप जलाने का, माल्यार्पण का, ये कार्यक्रम श्रीमान राजेश चौधरी जी के द्वारा किया जा रहा है। हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हुए और फिर धूप दीप जलाते हुए श्री राजेश चौधरी जी संस्था के वरिष्ठ अध्यापक एवं आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि, और फिर आगे का कार्यक्रम अब संचालित किया जाएगा। इस शिक्षक दिवस कार्यक्रम का संचालन कक्षा 12 मैथ की बच्ची पलक जायसवाल करेगी। आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पे आइए और इस कार्यक्रम का संचालन कीजिए। धन्यवाद सर, आज आपने मुझे मंच का संचालन करने का मौका दिया और आज के शिक्षक दिवस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। गदगद कंठ से वंदन करती हूँ, चरणों की धूलि को चंदन करती हूँ, परम पिता परमात्मा की स्तुति करके आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। हम लोग इनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग केक काटेंगे और केक काटने के बाद आगे का कार्यक्रम होगा। हम लोगों के सामने केक उपस्थित है और श्रीमान मुख्य अतिथि वरिष्ठ अध्यापक मामले इंस्टीट्यूट के श्री राजेश चौधरी जी उपलब्ध हैं और उनके साथ साथ उनके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं। तो अब हम मुख्य अतिथि श्री राजेश चौधरी जी से चाहेंगे कि वो सबसे पहले केक पर दीप प्रज्वलित करें और इसके बाद अपने सहयोगियों के साथ केक को काटें। श्री राजेश चौधरी जी दीप जलाते हुए
और इसके बाद राजेश चौधरी सर, प्रकाश जी केक काटते हुए, साथ में अविनाश सर भी हैं, नीरज सिंह हैं। तो इस प्रकार केक काटने का जो कार्यक्रम था वो संपन्न होता है। इंस्टीट्यूट के कुछ छात्र जो सम्मान के रूप में कुछ उपहार लाए हुए हैं और सभी शिक्षक गण के लिए वो सामूहिक रूप से है। हम चाहेंगे कि वो बच्चे बारी बारी से आवें और यहाँ आकर के सामूहिक रूप से अपना उपहार दें। आइए। अनुरोध करूंगी कि वो सभी अध्यापकों का माल्यार्पण पर अब संस्था के अध्यापक अविनाश सर जी का सम्मान करेंगे। अब संस्था के वरिष्ठ अध्यापक प्रकाश सर जी का सम्मान करेंगे। अब संस्था के अध्यापक नीरज सर का सम्मान करेंगे। कि संस्था के मुख्य निदेशक का सम्मान। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापकगण, संस्था के निदेशक महोदय और इस संस्था में पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, आप सभी को इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी लोग को हार्दिक मंगल कामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाने का मेन उद्देश्य क्या है, ये क्यों मनाया जाता है और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसको सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म महोत्सव है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। जैसा कि जानते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक महान शिक्षक थे और उन्होंने इस अपने जन्म दिवस को शिक्षकों को डेडिकेट करते हुए शिक्षक दिवस मनाने का निश्चय किया। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश, किसी भी समाज का विकास करने के लिए जो मुख्य रीढ़ की हड्डी होते हैं या बैकबोन जिसको कहा जाता है, वो शिक्षक होते हैं। जिस देश में शिक्षक अच्छे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, वो अच्छे समाज का निर्वाह करेंगे, अच्छे समाज को बिल्डअप करेंगे और जिससे उस देश का विकास अच्छे तरीके से हो सकेगा। जैसे कि प्राचीन भारत को विश्व का गुरु कहा जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे भारत में बहुत सारी प्राचीन विश्वविद्यालय थे, जैसे आप नाम सुने होंगे, तक्षशिला, नालंदा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी जो शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था। और उस समय भारत को स्वर्णिम युग, भारत का वो स्वर्णिम युग कहा जाता था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का एक मेन थीम यही था कि शिक्षक दिवस मनाने का मेन उद्देश्य ये था कि हम भारत को फिर से उस स्वर्णिम युग को वापस ला सकें। और ये तभी संभव हो सकता है जब भारत के सभी शिक्षक अपने कार्यों को अच्छे तरीके से निर्वाह कर सकें, जिससे हमारा समाज, हमारा देश, राष्ट्र विश्व में प्रथम स्थान पे आए, या ये कह सकते हैं हमारे देश का सर्वांगीण विकास हो और पुरानी अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको पुनः से स्थापित कर सके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहूँगा कि प्रकाश सर आए और अपनी बातों को संस्था के निर्देशक संजय सर का मेरी तरफ से दिल से आभार, और हमारे बड़े भाई राजेश चौधरी जी, अविनाश जी और नीरज जी का आज के दिन बहुत बहुत आभार।
बच्चों, आपको पता होगा कि शिक्षक दिवस स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कौन से, इनके विचार क्या थे, एक छोटी सी घटना का उदाहरण देते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार इनको चाहने वाले, इनके बच्चे, इनसे पढ़े हुए लोग एक बार अनुरोध किए कि गुरुजी हम आपके जन्म दिवस को मनाना चाहते हैं। तो इन्होंने बोला कि आप अगर हमारे जन्म दिवस को मनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हमारे जन्म दिवस 5 सितंबर को हमारे जन्म दिवस न बल्कि पूरे शिक्षक समुदाय शिक्षक दिवस के नाम से मनाएंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। और तभी से 5 सितंबर से हमेशा हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षकों के बारे में यह कहा गया है कि एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो समयनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ होता है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। टीचर्स डे पे आज टीचर को कुछ डेडिकेट करना चाहती हूँ। संजय सर, जब गिरते हैं हम हार कर तो साहस वही बढ़ाते हैं, ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक गुरु कहलाते हैं। यहाँ पर राहुल सर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहूँगी। यू आर नॉट जस्ट ए टीचर, टू मी यू आर आल्सो एन इंस्पिरेशन, लकी टू हैव यू एज ए गाइड। प्रकाश सर, एक अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद को जलाकर दूसरे के लिए प्रकाश करता है। राजेश सर, प्रेम का सामाजिक विज्ञान समझना हो तो दिमाग की राजनीति से ऊपर उठ के जिस्म के भूगोल से दूर रह करके किसी मन के बाहर गहरे इतिहास को पढ़ लो। अवनीश सर, गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान बिना मान कहाँ, गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, सुख ही सुख वहाँ। और अक्षर अक्षर में हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीतना हमें सिखाते। रितेश सर, वी आर कॉन्टेंटेड दैट वी हैव ए टीचर एज ए वंडरफुल, लविंग एंड केयरिंग एज यू ऑल। और मैं संजय सर के लिए एक और लाइन बोलना चाहूँगी। खेल बन गए आंकड़े, उत्तर बन गए सवाल, फंडे वंडरफुल दिए जिनने किया कमाल, मैथ हुई आसान यू जैसे ही इंजॉय, ऐसे टीचर मैथ के किस्मत से ही मिल पाए। बस हम सभी भारत के महान विभूति, भारत के महान दर्शन शास्त्री, परम आदरणीय स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित होता है और भारत में शिक्षक दिवस के रूप में उन्हें ही शिक्षक के प्रेरणा के रूप में हम सभी मानते हैं और जानते भी। आज की शिक्षक दिवस पे बहुत तो समय नहीं है क्योंकि बहुत विलम्ब हुआ है। बहुत कम समय लेते हुए आपके बीच में बस 2 बातें पर थोड़ा ध्यान आप सबको आकृष्ट करना चाहूँगा कि विगत 2 वर्षों से शिक्षक दिवस की जो महत्ता है वो थोड़ी सी धूमिल हो गई थी। कोविड के कारण आप सभी जान ही रहे हैं, बच्चों से शिक्षकों की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, आत्मीयता का भाव थोड़ा सा बीच में जो है बहुत कम हो गया था। फिर भी धन्यवाद आज के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि जिसने शिक्षक और छात्रों के बीच में, बच्चों के बीच में संपर्क सूत्र को स्थापित बनाए रखा। लेकिन विगत 2 वर्षों के शिक्षण और शिक्षा के प्रति जो प्रभाव रहा है और इस विषय में जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, बस 2 बातें मैं आज इस मंच से 2 बच्चों के बीच में रखना चाहूँगा कि आज के समय में बस 2 बातों पे हम शिक्षकों को बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले तो बच्चों में शिक्षा और शिक्षक के प्रति जो सम्मान के भाव जो पूर्व में रहा करता था, आज उसमें बहुत कमी देखने को मिल रही है। शिक्षक ही नहीं, शिक्षा के प्रति भी। और मेरे हिसाब से इसमें अगर मुख्य रूप से कारण अगर माना जाए
तो इसमें इंटरनेट और मीडिया की अहम योगदान है। हमारे बच्चे बड़े ही सरल होते हैं, उन्हें अच्छे और कह सकते हैं कि कुछ अच्छे नव बातों का ज्ञान बहुत देर से होता है। हमारे बच्चों में आज के समय में जो एक सबसे बड़ी कह सकते हैं कि गुण जो प्रस्फुटित हो रहा है कि बच्चे हमारे आजकल शिक्षक की बातों पर उन्हें विश्वास कम होने लगा। आज वो मीडिया इंटरनेट पर ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, भौतिक शिक्षा का महत्व वो ज़्यादा देने लगे हैं। मुझे लगता है कि ये कथाचित उचित नहीं। शिक्षा में ठीक है, सुधार है, विन्यास है, आधुनिकता का प्रवाह बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन जो पारंपरिक शिक्षा का जो प्रवाह है वो शिक्षक के बिना नहीं हो सकता, वो मीडिया से नहीं हो सकता। जो एक क्लास कक्षा की गरिमा है या बच्चे आमने सामने बैठकर पढ़ने और पढ़ाने की जो विधि व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम इंटरनेट या अन्य जो भी माध्यम है उस माध्यम से हम उससे पूर्ति नहीं कर सकते। तो मैं अपने बच्चों से ये आज इस अवसर पर यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी आप किसी भी कक्षा में जहाँ पढ़े जैसे पढ़े, आप अपनी समस्या को इंटरनेट के माध्यम से जो आप उसे प्रश्नों को, तर्कों को या मन में जो आपकी अभिलाषा उसको जो आप पूरा करने का प्रयास करते हो, वो मुझे लगता है कि बहुत हद तक उचित नहीं। पाठ्यक्रम के विषय हो, जीवन के विभिन्न पहलुओं का विषय हो, एक शिक्षक का मार्गदर्शन, उसमें भाव, ओज, आपके प्रबलता, आपकी सरलता, आपकी दक्षता, आपकी निपुणता, जितना शिक्षक आपके समीप बैठ कर के आपके विषय में कर सकता है, वो इंटरनेट या कह सकते हैं आपके ज्ञान की दुनिया से नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे आप इस अवसर पर आप सभी बच्चों से मेरा ये सादर अनुरोध है कि आपको जिस भी विषय में, गणित विषय हो या किसी भी विज्ञान विषय हो, सामाजिक विज्ञान हो, भाषा विज्ञान हो, हिंदी हो, जिस विषय में आपकी जो भी विषय वस्तु की समस्या हो, वो उसे अपने शिक्षक के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रश्नों का हल करने का प्रयास करें। बहुत से बच्चे हैं कि शिक्षकों से कक्षा के पठन पाठन के दौरान नहीं पूछते हैं, वो बातें जाकर के वो इंटरनेट पर ढूंढना शुरू करते हैं। ये मेरे हिसाब से शिक्षण या शिक्षा के जगत के लिए बहुत अच्छी बात है। आपकी अभिरुचि कम होती जाएगी, आपका कह सकते हैं कि आपकी निर्भरता उस पर ज़्यादा होती जाएगी। कक्षा और विद्यालय की जो आप कह सकते हो महत्ता भी आपके मन से कम होता जाएगा। मैंने आज ही अपने विद्यालय में वहाँ एक स्थान पर मुझे ये कहने का मौका मिला, निश्चित तौर पे आज के समय में बच्चों का शिक्षकों के प्रति विश्वास या अटूट संबंध जो था, जो पठन पाठन की प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र दोनों के समावेश की जो व्यवस्था होती थी, आज उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है। तो मैं यहाँ बैठे हमारे जितने भी बच्चे हैं, प्यारे बच्चों से मेरा ये व्यक्तिगत अनुरोध है, ये शाश्वत है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप जिस विषय में जब जहाँ पढ़ते हैं, अगर उस विषय वस्तु से संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न है, जो भी आपकी कह सकते हो कि मन में कोई भी ऐसा प्रश्न उठे या जो भी है, उसे तत्काल ही अपने शिक्षक से उन प्रश्नों का समुचित प्रश्न के उत्तर समुचित रूप में जानने का प्रयास करें और इंटरनेट की निर्भरता कम करें, क्योंकि ना उसमें भाव है, ना उसमें आपके प्रति कोई लगाव है, ना उसके प्रति आपकी कह सकते हैं कि आपके गुण दोषों को जानने की क्षमता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः आप सभी को उपस्थित सभागार में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से संस्था के कह सकते हैं निदेशक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे अवसर दिया। कि 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि 5 सितंबर को तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट के तिरुतनी गांव में
5 सितंबर के दिन ढेर सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन केवल एक ही बच्चा था जो भारत का उपराष्ट्रपति बना, राष्ट्रपति बना, ढेर सारी उपलब्धियों को उसने अर्जित किया। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि इनके पिताजी का नाम वीरास्वामी और माताजी का नाम सीतम्मा था, लेकिन ये 5 भाई थे। 5 भाइयों में से भी कोई ऐसा भाई नहीं निकला जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बन सके। तो प्रत्येक व्यक्ति का जन्मदिन बनाना संभव तब होगा, सफल तब होगा, जब प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक महापुरुष, जितने भी महापुरुष हमारे देश में हैं या दुनिया में कहीं भी हैं, उन महापुरुषों का हमारे समाज के प्रति क्या योगदान है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो हमारे लिए आदर्श क्यों बने हैं। आदर्श हम भी बन सकते हैं, हम भी कुछ ऐसा कार्य करें कि हम भी आदर्श बने, हम भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्थान पे हम भी ऐसा कुछ करें कि हमें भी लोग जाने। और प्रत्येक शिक्षक या प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक स्टूडेंट हो, हम लोगों में से कुछ छात्र ये कहा करते हैं कि हम बहुत गरीबी से निकल करके आए हुए हैं, बड़ी मुसीबत से निकल करके आए हुए हैं, बड़ी समस्या से निकल करके आए हुए हैं। जितने भी महापुरुष आज हम लोगों के सामने या हम लोगों के उदाहरण हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जब आप उनके जीवन के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जीवन कितना कष्टमय था और वो कितने कष्ट में होते हुए, मैं आपको बता दूं, जितनी हमारी जानकारी है, जानकारी के अनुसार हमारे देश में, या मैं ये कह दूं कि पूरी दुनिया में, यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चांसलर, वाइस चांसलर के साथ साथ चांसलर होने का रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे पहले ये आंध्रा विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बने। इसके बाद फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 14 साल तक इन्होंने प्राध्यापन का कार्य किया। इसके बाद फिर वापस आकर के 9 वर्ष तक BHU के चांसलर रहे। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के 9 वर्ष तक चांसलर रहे। फिर इसके बाद सोवियत संघ, उस समय, इस समय जो रूस है, सोवियत संघ में ये भारत के राजदूत हुआ करते थे। और भारत के राजदूत से होकर के जब ये वापस लौटे तो इनके सामने इतनी ढेर सारी डिग्रियां, इनके सामने इतने ढेर सारे सम्मान थे कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी का जो सरकार थी, और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो महान व्यक्ति थी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उस समय हमारे देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई पद सृजन नहीं हुआ था। सिर्फ इनको उपराष्ट्रपति बनाने के लिए, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया। और आपको बता दें कि इसके तुरंत बाद जब ये उपराष्ट्रपति ही थे तो ढेर सारे शिक्षकों के लिए और ढेर सारे कार्य किए, ढेर सारे इनको सम्मान मिले। उसी समय इनको जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके बाद फिर ढेर सारे पुरस्कार और दिए गए। फिर ये इनको अमेरिका का, USA का सबसे सम्मानित जो बाहर के लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया। तो ये अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति थे, और मैं समझता हूं हमारी जानकारी के अनुसार भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इतनी ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हो, इतने ढेर सारे यूनिवर्सिटी के चांसलर हुए हो, और इसके साथ साथ सबसे कम उम्र में ये प्रोफेसर भी बने हो। तो और अगर इनके जड़ पे जाएं तो सामान्यतः बच्चों की पढ़ाई 5 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। ये गरीबी का इन्होंने इतना जबरदस्त दंश झेला कि ये 8 साल में प्राइमरी में पढ़ने गए, और फिर 4 साल तक फिर दूसरे कॉलेज में, फिर दूसरे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते फिर ये व्यक्ति इस मुकाम तक पहुंचे। तो चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो या देश या पूरे दुनिया का कोई भी महापुरुष हो, उस व्यक्ति से हमको सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बन सकते हैं तो हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्यों नहीं बन सकते। हमारे जितने बच्चे हैं सभी बच्चों के अंदर ये सामर्थ्य है, हमारे जितने शिक्षक हैं सभी शिक्षकों के अंदर ये सामर्थ्य है, और सब ये सब करने की क्षमता रखते हैं। बस केवल आपके मन में दृढ़ निश्चय, विश्वास, प्रेम, सौहार्द, आत्मबल रहे तो मैं समझता हूं कि दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो अब जो है, अब चूंकि काफी लंबा समय भी हो चुका है और समय हम ज्यादा नहीं लेना चाहेंगे, तो अब हम अपनी तरफ से इस संस्था के अध्यक्ष होने के नाते हम चाहेंगे कि कार्यक्रम का समापन किया जाए। और कार्यक्रम के समापन की घोषणा, जैसा कि आपको पता है कि चीफ गेस्ट ही करते हैं, तो ये अधिकार चीफ गेस्ट के पास ही है। और इसके बाद फिर मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम होगा और फिर बच्चे अपने अपने घर को जाएंगे और फिर कल समय से संस्था के संस्थापक महोदय जी का जो आज के कार्यक्रम के समापन का इन्होंने मुझे भार सौंपा है,
मैं इस कड़ी में संस्था के संस्थापक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने इस अवसर पर हम लोगों को यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजन किया और सबको शिक्षकों को बुलाकर उन्होंने सम्मानित किया। इसके लिए संस्था के संस्थापक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेरों कह सकते हैं कि शुभकामनाएँ। संगी हमारे जो यहाँ समकक्षी जो शिक्षकगण हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि वो लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके इस आयोजन में आए और उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए उपस्थित सभी हमारे शिक्षक अविनाश जी, प्रकाश जी, हमारे हिंदी के शिक्षक और सभी भी अन्य जो शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। उन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया। साथ ही उपस्थित हमारे सभी बच्चों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलतापूर्वक जो संचालित भी किया और आयोजित भी किया। हम शिक्षकों को इतना ज़्यादा सम्मान बच्चों से मिलना बहुत ही कह सकते हैं कि विभोर करने वाला क्षण होता है। तो आज मैं उन सभी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में बहुत ही मेहनत की है। और उसके साथ साथ अब मैं आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।